हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। और आशा करता हूँ कि इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया होगा सारा अच्छे से आपने किया भी होगा, प्रैक्टिस भी की होगी। और इस टाइप के जो मैंने इससे पहले टाइप करा दी, शायद तीन चार टाइप करा दी। और उसमें से अगर क्वेश्चन आप कर रहे होंगे तो बन भी रहे होंगे कुछ क्वेश्चन, कुछ रुक भी रहे होंगे शायद किसी कारण की वजह से। जो जैसे जैसे मैं टाइप कराता रहूँगा, टाइप में कंप्लीट होते रहेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे ना, उन्हें दोनों बुक से मैं देख के जो भी क्वेश्चन लगेंगे आपसे नहीं हो पाएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। पूरी एक RS अग्रवाल की पूरी उसकी क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पाएंगे। बाकी जो इस मेथड पर बेस्ड होंगे वो आप कर लोगे, जो नहीं होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ भैया ये नहीं हुआ और ये नहीं हुआ, तो मैं उसको भी वीडियो बना दूंगा जैसे जैसे समय मिलेगा मुझे। अभी 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, ठीक। थोड़ा कहीं जाना पड़ता है, ड्यूटी ऐसी है। बट आज 3 वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा जो 3 दिन की रुकी हुई है, ठीक। और अब देखो आगे करते हैं थोड़ा स्टार्ट। अब पढ़ेंगे मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन। किस पे? मजदूरी पे आधारित क्वेश्चन, ठीक। एफिशिएंसी पर आधारित क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से पहले हम क्या करते थे, देखो हम करते थे ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, ए प्लस बी दोनों कितने दिन में कर लेंगे। तो हम क्या करते थे, इसका एलसीएम लेते थे, कितना आ गया 30, 10 से इसे को काट देंगे, 10 से 3 बार, 15 से काट देंगे, 15 से आ जाएगा 2 बार। अब देखो समझने वाली चीज क्या होगी, समझने वाली चीज क्या होगी, इसका उल्टा क्या होता है, ये मतलब समय का उल्टा कार्य क्षमता होती है। कैसे? अगर हम इसका रेशो निकालें तो इसका रेशो मान दें, इन दोनों का रेशो निकालें तो कितना आ जाएगा, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार। ये यहाँ जाकर क्या हो गया, पलट गया। ये किसका, देखो ए का रेशो कितना था यहाँ 2, समय। और जब हम इसे कार्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, मतलब ये इधर जाकर पलट गया, ये इधर जाकर पलट गया। तो यहाँ से हमें एक चीज ये समझ आएगी, कार्य क्षमता का उल्टा समय होता है और समय की उल्टा कार्य क्षमता होती है। अगर पॉइंट लिखना है तो लिख ले, बाकी जैसे हम लिख के याद रखते थे, साइड में एक पॉइंट बना दिया वो लिख दिया, जिससे कि हमेशा के लिए अगर कभी कोई गलती करे तो उस पर देख लें कि कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है, हमारा समय, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे कार्य क्षमता अनुक्रमण होती 1/समय, ठीक। या कार्य क्षमता या समय का उल्टा, ठीक। सीधा सीधा हम निकाल देंगे। देखो अब क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी चीजें समझते चलना, बस मैं वही चीज आपको समझा दूँ क्वेश्चन में क्या कहेगा। 2 तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके से आपको सीखना है। देखो, एक होगा समझाने वाला तरीका, एक होगा थोड़ा शॉर्ट तरीका जो आपको पेपर में करना है बस। देखो, ए अनुपात बी, कार्य क्षमता एफिशिएंसी का रेशो दे दिया उसने 2:3। हमें टाइम का रेशो चाहिए, हमें क्या चाहिए, टाइम का रेशो। तो इसका ये कितना आ जाएगा, ये 3, इसका कितना आ जाएगा, ये 2, ठीक। अगर ए अनुपात बी अनुपात सी, इन तीनों का उसने टाइम का रेशो दे दिया, सॉरी कार्य क्षमता का दे दिया, 2:3:4, सीधा सीधा क्वेश्चन कह देगा कि कार्य का रेशो ज्ञात कीजिए, इनकी कार्य क्षमता ज्ञात कीजिए। सॉरी, कार्य क्षमता दी है, समय ज्ञात कीजिए, समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बना देगा, यदि ए बी सी की कार्य क्षमता 2:3:4 है
तो इनके समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन बनाएगा, यहीं आप हिल जाओगे, जबकि इसमें करना नहीं है। इसमें इसमें क्या होता है, उल्टा करना है। दो में तो सीधा डायरेक्ट डाल देगा, लेकिन तीन में क्या करना है। दो में भी हम उल्टा क्यों करते थे, पहले एलसीएम लेते थे, इसका कितना आ गया 6, दो से काट देंगे 3 बार, इससे काट देंगे 2 बार, इसलिए ये संख्या पलट जाती है। 2 डिजिट में क्या होता है, उनका एलसीएम लेंगे तो अपोजिट संख्या प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन तीन में क्या होगा, मान लो हम तीनों का इनका एलसीएम लेते हैं, 12 आ गया। देखो अब देखो, कार्य समय का रेशो चाहिए हमें। 2 से काट देंगे कितनी बार आ गया, 6 बार। 3 से काट देंगे कितनी बार आ गया भाई, 4 बार। और 4 से काट देंगे कितनी बार आ गया हमारे पास, 3 बार। तो ये किसका रेशो आ गया, समय का। ठीक। दूसरी चीज, एक और चीज समझो इसमें, यही चीज समझा रहा हूँ। A/B/C, कार्य क्षमता दे दी उसने 5/6/3। नहीं बनेगा, कुछ छोटा लो, 4/5/6। ये हमने इसका रेशो ले लिया। कार्य क्षमता, हमें टाइम का रेशो चाहिए, सेम वही करेंगे। क्या करेंगे, सेम वही। देखो क्या करते हैं, इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 60 आ जाएगा। ठीक, छोटे से छोटा एलसीएम आ जाएगा 60। अब देखो हमें चाहिए समय का रेशो। 4 से इसे काट देंगे कितनी बार आ जाएगा, 15 बार। 5 से काट देंगे 12 बार। ठीक, 6 से इसे काट देंगे 10 बार। ये भी क्या निकल के आएगा, रेशो प्राप्त होगा हमारे पास। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन आपको ये समझाऊंगा और चीजें अच्छे से समझनी है। ये तो हो गए रेशो परिवर्तित करने। इस क्वेश्चन में एक चीज समझाऊं, वो हर एक क्वेश्चन में लगेगी और चीजें आपको वहीं से समझनी है। हमें देखो क्या करना है, एक चीज और समझ लीजिए आप। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 15 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे, या दोनों ने 5 दिन काम करा, दोनों ने 5 दिन काम करा। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे पहले। 10 से काट देंगे कितना, 3 बार। 15 से काट देंगे कितना, 2 बार। कुछ चीजें जो मैं बोल रहा हूँ उस पर हमेशा ध्यान दें, जो मैं समझाऊंगा वो भी ध्यान दें, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन भी निकालें, तब उसमें कमेंट में करें हाँ ठीक है भैया। देखो हमें ये पता है दोनों ने कितने दिन काम करा, 5 दिन। तो हम इन दोनों के काम निकाल देंगे, कितना काम करा होगा, इन दोनों का काम निकाल देंगे, कितना काम करा होगा। किससे निकालेंगे हम क्या करते थे, कार्य क्षमता गुणा दिन। हमें मान लो ए और बी का काम निकालना है, तो हम क्या करते थे, कार्य क्षमता गुना दिन। दोनों की कार्य क्षमता लेंगे, क्योंकि दोनों कह रहा है वो, और दोनों के दिन दे रहा, तो दोनों की कार्य क्षमता गुना दोनों के दिन। तो कितना आ जाएगा हमारे पास इनका काम, काम आ जाएगा। देखो 5 की गुना कर देंगे, कै दिन काम कर रहा है वो, 5 ही दिन कर रहा है, तो कितना काम कर दिया होगा। तो चीजें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझना आप। हमारे पास यहाँ क्या दिया होगा उसने, कार्य क्षमता। यहाँ क्या दिया होगा उसने, कार्य क्षमता। और दोनों के दिन दे देगा, दोनों के दिन दे देगा। हमारे पास कार्य क्षमता देगा और उसके बाद दोनों के दिन दे देगा या किसी एक के दिन दे देगा। अगर मान लो इसी में ये कहता ए ने 5 दिन काम किया, ए ने वह काम 5 दिन में पूरा कर लिया। ए की कार्य क्षमता कितनी हमारे पास, 3। तो हम इसमें 3 की गुणा कर देंगे, ए के द्वारा किया गया काम आ जाएगा हमारे पास 15। ए के द्वारा किया गया काम 15। जब हमारे पास काम ये आ गया और वो कहे इसी काम को किसी दूसरे से करा दो, मान लो बी से करा दें, वो कह दे किए गए ए द्वारा किए गए काम को बी कितने दिन में कर देगा।
ए द्वारा किए गए काम को बी कितने दिन में कर देगा। ए के द्वारा किया गया काम कितना, 15। बी कितने दिन में कर देगा, निकाल देंगे 7.5 दिन। और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ, हमें अगर दोनों के दिन दिए हो तो हम दोनों की कार्य क्षमता से उसमें गुणा कर देंगे तो हमारे पास कुल काम आ जाएगा, हमारे पास कुल काम आ जाएगा। ठीक, हमारे पास कार्य क्षमता है और दोनों के दिन दे दिए हो तो हमारे पास क्या होगा, कुल काम आ जाएगा। ठीक, देखिए कैसे मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक, अब कह रहा राम की कार्य क्षमता श्याम की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। देखो हमारे पास कार्य क्षमता का रेशो प्राप्त हो गया। अब चीजें क्वेश्चन में ही दे दी तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो राम की कार्य क्षमता श्याम की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, 2:1 क्या है कार्य क्षमता। दोनों एक साथ मिलकर उस काम को 15 दिन में कर लेते हैं। ये भी पता चल चुकी है हमें कि कुल काम 15 दिन में समाप्त हो गया है। कुल काम 15 दिन में समाप्त हो गया है जब वह काम दोनों ने मिलके किया हो, जब वह काम दोनों ने मिलके किया हो। हम क्या करेंगे, कुल काम निकाल लेंगे, दोनों की कार्य क्षमता, दोनों की कार्य क्षमता गुना दोनों के दिन। ए प्लस बी दोनों के दिन, काम कितना आ गया हमारे पास, 45। अब वो कहे राम अकेला उस कार्य को, राम अकेला किस कार्य को, 45 को, किस कार्य को, 45 को कितने दिन में कर लेगा। तो देखो राम की कार्य क्षमता कितने पास है हमारे, 2, काम कितना कराना, 45, तो राम कितने दिन में कर देगा, 45/2। हमेशा काम को कार्य क्षमता से भाग करते हैं। कितना आ गया, 22.5 दिन। अगर समझ में नहीं आई हो तो बताएं। देखो कुल दिन कितने ले रहा है वो, 15। इस हमारे अनुसार इनकी कार्य क्षमता 3 रेशो बैठ रही है, 3 की गुणा इसमें कर देंगे, टोटल काम आ चुका हमारे पास। जब हमारे पास कुल काम आ गया, अगर कहे इससे कितने दिन में कर देगा, इससे भाग दे देंगे, ये कितने दिन में कर देगा, इससे भाग दे देंगे। तो ये कितने दिन में करेगा, 45 दिन में, ये कितने दिन में कर देगा, 22.5 दिन में। यही क्वेश्चन था। ठीक, अब देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक, या एक और देखो, अगर ये चीज समझ में ना आई हो, देखो दूसरा तरीका, ए की कार्य क्षमता बी की, सॉरी राम की कार्य क्षमता श्याम की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। राम की कार्य क्षमता श्याम की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों का रेशो वही सेम करेंगे, बराबर 15 × 3x लेंगे, क्योंकि इसके साथ जब भी हमारा कोई संख्या रेशो में होती है उसके साथ x होता है। यहाँ क्या कर रहा है, हमें बाद में x कट जाता। देखो अगर इन तीनों को लेते हमें क्या आ जाता, 45x आ जाता है, और फिर इसके साथ 2x था तो 2x से भाग देते तो x से x खत्म हो जाता। ठीक, इसलिए हम डायरेक्ट जो चीज खत्म हो जाएगी उसे लेंगे ही नहीं, लेकिन यहाँ हमें लेना पड़ेगा थोड़ा चीजें समझाने के लिए। तो दोनों के कार्य क्षमता ले ली, दोनों के दिन ले लिए। अब करा राम अकेला, राम अकेला कितने दिन में कर लेगा गुना, 8 दिन ले। ठीक, कितने दिन में कर लेगा, आर काट देंगे, देखो एक्स से एक्स खत्म, आर बराबर कितना आ जाएगा, 45/, सेम वही फंडा है। यहाँ अच्छे से समझ पाए होंगे, यहाँ बिल्कुल नहीं समझ पाए होंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बेसिक है। कार्य क्षमता को दिन से गुणा कर देंगे, हमारे पास काम आ जाएगा।
फॉर्मूला ध्यान रखो इसमें। देखो, काम बराबर कार्य क्षमता गुना दिन। देखो, हमें दोनों के दिन दिए थे, 15 दिन दिए थे, लिख दिया है। दोनों की कार्य क्षमता कितनी थी, इतनी लिख दी, तो हमारे पास काम कितना आ गया था, 45। अब वो कह रहा है जिससे करा रहा उससे कर देंगे, भाई हमारे पास टोटल काम आ जाएगा और उसके बाद उसकी कार्य क्षमता दी हो तो हम उससे निकाल लेंगे, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए आप। आप कोई भी एक बुक लेने के लिए बोला था मैंने, आप कोई एक बुक ले लो, उससे टाइप करते रहें। अभी बारी बारी वाले रह रहे हैं, अभी कार्य क्षमता वैसे जैसे 5 आदमी इतने दिन में कर रहे हैं वो टाइप रह रही है, तो वो भी अभी बताएंगे, ठीक। अब देखो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ अभी। टाइमर, थर्ड टाइप चलिए, फोर टाइप, ठीक है। हम्म। अगला क्वेश्चन देखो। वो कह रहा है, इससे पहले एक छोटा सा और करा दूं, फिर उसके बाद करूंगा, ठीक। इसमें चीजें समझ जाना, दूसरे में फॉलो करना, ठीक। वो कह रहा मोहन की कार्य क्षमता सोहन की कार्य क्षमता से 25% अधिक है। मोहन की कार्य क्षमता ब्लैक, मोहन की कार्य क्षमता सोहन की कार्य क्षमता से 25% अधिक है। मोहन की कार्य क्षमता सोहन की कार्य क्षमता से 25% अधिक है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को, सॉरी, यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता हो, यदि सोहन उस काम को 20 दिन में कर लेता हो तो बताइए, तो बताइए, ठीक, क्या बताना है देखो। पहला दे रहा वो, मोहन अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा। दूसरा क्वेश्चन दे रहा वो, मोहन और सोहन दोनों मिलकर इस काम कितने दिन में कर लेंगे।
कितने दिन में कर लेंगे? देखो क्वेश्चन की जान बस यही बसी हुई है, वो जान ही देखनी है, वो कहाँ है इसकी जान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चीजें समझना आप, और देखो समझाऊंगा मैं, जैसा भी होगा आप कोशिश करना समझने की। पहले सबसे पहले पहुंचेंगे हम यहाँ पे। वो कह रहा मोहन की कार्यक्षमता सोहन की कार्यक्षमता से 25% अधिक है। मान लो टोटल वैल्यू मान लिया हमने 100, हमेशा जब भी परसेंटेज में क्वेश्चन दे। वो कह रहा 25% अधिक है। भाई 100 का 25%, 25% है, वो अधिक है तो 125 है, मतलब वो, भाई हमारे पास अगर 100 है, उसका 25% अधिक है, 100 का 25% निकाल दें। 100 का 25%, परसेंट हटाएंगे 100, तो किसी 100 का जितना परसेंट लेंगे उतना ही आएगा। 100 का 75 पूछे तो 75 आएगा, 100 का 25 पूछे तो 25 ही आएगा, 100 का 45 पूछे तो 45 आएगा। ठीक, तो हमारे पास कितना अधिक है, वो 25 अधिक। मान लो मोहन सोहन से 25% अधिक कार्य कुशल है। कौन? मोहन सोहन से। तो ये 125 हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास 100। क्या है? कार्य क्षमता। अभी देखो प्रॉपर रेशो पे जाना है हमें, इस पे प्रॉपर रेशो काट देंगे, 25 से काट देंगे सब 5 बार, इसे काट देंगे 4 बार। चीजें यहां तक समझ में आई? अब करा सोहन किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, ये भी बता दिया है अगर अकेले सोहन काम करे तो काम 20 दिन में पूरा हो रहा। अगर मैं हूं, मैं डेली 5 ईंट उठा रहा हूं, 20 दिन काम करूं, अगर मैं डेली 5 ईंट उठा रहा हूं और 20 दिन में उठाई, कितनी उठा ली होंगी मैंने? 100। कैसे गुना करेंगे? कार्य क्षमता कितनी थी मेरी? 5, दिन कितने थे? 20, गुना कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ गई 100 ईंट उठा के हमने साइड रखी, हमारा काम कितना? 100। उसी तरीके से अगर हमें मोहन का सोहन का काम निकालना है, कुल काम सोहन का, तो कितना आ जाएगा? भाई 20 दिन लिए इसने, 20, इसकी कार्य क्षमता कितनी है हमारे पास? इसकी है ये सोहन की कितनी है? 4। तो काम कितना आ गया हमारे पास? 80। अब वो कह रहा पहला क्वेश्चन, यहां तक देखो, यहां तक आप पहुंच चुके हो। अब चीजें हमारी ये वाला फॉर्मेट खत्म हो चुका है, अब वो आपसे केवल क्वेश्चन पुटअप करेगा। काम आ गया हमारे पास 80, काम आ गया हमारे पास 80। मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा? काम कितना हमारे पास? 80। मोहन एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई? एक दिन में मोहन कर रहा है 5, तो मोहन 80 काम करने में कितने दिन लेगा? 80/5 काट देंगे भाई, 16 दिन तो ये ले लेगा, 16×5 = 80। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है, पहला तो ये सॉल्व हो गया, दूसरा दिया है उसने, मोहन और सोहन मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? कौन कौन? मोहन और सोहन। काम कितना है हमारे पास? फिर वही 80। काम कितना है हमारे पास? 80। अब किससे करा रहा है? इन दोनों से। अब करा रहा है वो इन दोनों से। भाई दोनों मोहन और सोहन कितने दिन लेंगे भाई? हमारे पास कुल काम कितना है? 80। दोनों की कार्य क्षमता कितनी है हमारे पास? 9। कितने दिन लेगा? 9×8 = 72, 8 सही 8/9, दोनों इतने दिन लेंगे। चीजें आपको समझ आई होंगी। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर देगा। अब ये 2 चल रहे थे अब तक, अब 3 ऐड करेगा वो। अब क्या करेगा वो? 3। बस प्रैक्टिस करते रहना, जो भी टाइप कराऊं एक अलग रफ रजिस्टर ले लेना, ज़्यादा वैसा नहीं लेना कॉस्टली, 20-25 रुपये या 40 रुपये तक का आएगा, वो लेना, उस पर बनाते चलो। और
केवल कार्य क्षमता, दिन और काम पे आधारित ये क्वेश्चन है। टोटल तुरंत आंसर ये मिलेगा तुरंत, बस आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना बस। अगला देखो, चीजें समझने की बस कोशिश करते रहना, और अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए मैं अगली क्लास में उसे समझा दूँ, बस कमेंट कर देना, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन क्या था। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा बाहर से लिख लेते हैं, आप इसे कर लेना, ठीक है। वो कह रहा है दो व्यक्तियों की कार्य क्षमता में इतने का अनुपात है। दो व्यक्तियों की कार्य क्षमता में, कार्य क्षमताओं में 2:3 का अनुपात है। यह अनुपात का चिन्ह होता है डबल डॉट का। यदि दोनों मिलकर कार्य को कार्य को 6 दिन में कर लेते हैं, छह दिन में कार्य को 6 दिन में कर लेते हैं, तो प्रत्येक अलग अलग कितने दिन में कर लेंगे। इसमें तो क्वेश्चन और आएंगे, ठीक है, इस टाइप के। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लगाएं। देखो क्या करना, हमारे पास दोनों की कार्य क्षमता दी है, दोनों के दिन दिए हों। शॉर्ट क्या करेंगे, देखो आपको चीज़ें पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर यहीं से यहीं ख़त्म करा दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक। देखो क्या करते हैं, पहले दे दी उसने दो व्यक्ति मान लिया हम ए और, दोनों की कार्य क्षमता दे दी उसने, लिख देंगे कार्य क्षमता, साथ ही साथ लिखते चलें जिससे दिक्कत ना हो, चीज़ों को लिख के सॉल्व करने की कोशिश करें। 2:3, दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में कर लेते हैं, यहाँ तक पहुंचे हम, पहले यहाँ तक सॉल्व कर दिया। दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में कर लेते हैं, ए प्लस बी के दिन कितने दे दिए, 6, ठीक। कर लेते हैं, प्रत्येक अलग अलग कितने दिन में कर लेगा, प्रत्येक अलग अलग कितने दिन में कर लेगा, प्रत्येक अलग अलग कितने दिन में कर लेगा। तो हमारे पास कुल कार्य निकालना है, हमारे दोनों दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों ले रहे हैं भाई 6 दिन, हमारे पास दोनों की कार्य क्षमता 5 है, एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो 6 दिन में कितना काम करा होगा निकाल सकते हैं। तो हम काम निकाल लेंगे, कुल कितना आ गया भाई, दोनों कर रहे हैं ना, दोनों की कार्य क्षमता ले ली, 6 गुना दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 5, पहले दिन ले लिए, कितना आ गया हमारे पास, काम निकल गया, आ गया 30। अब कह रहा है दोनों अलग अलग कितने दिन में कर देंगे, भाई 30 काम कराना, मान लो ए से हम कराएंगे, तो 30 बटे इसकी कार्य क्षमता 2, अगर इससे कराना है 30 बटे इसकी कार्य क्षमता कितनी है हमारे पास, 3, तो ये कितने दिन लेगा भाई, 10 दिन, ये कितने दिन लेगा, 15 दिन। ये इसका आंसर होगा। आप क्या करते, देखो चीजें समझना, पहले ये लिख लो मैं बताऊंगा।
और जो भी मैं पढ़ाऊँ उससे पहले वीडियो ज़रूर देखते चलें, तभी चीज़ें आपको समझ आएंगी। देखो अब क्या करना, आपको यही, जब आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप यही चीज़ें समझ जाओगे। मान लो दोनों हैं, दोनों के हमारे दिन कितने दिए, 6, दोनों की कार्य क्षमता हमारे पास 5 है, तो हम कुल काम निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, इसमें गुणा 30 आ गया। अब वो कहे सीधा सीधा क्वेश्चन, पहला वाला व्यक्ति कितने दिन में कर देगा, यहाँ ये पूछ सकता है पहला, तो पहला व्यक्ति कौन है हमारे पास, जिसका अनुपात 2 है, दूसरा ये है, तो पहला कितने दिन में कर देगा, 2 से भाग दे देंगे, ये 10 दिन आ जाएगा, काम वही है 30, आपका दूसरा 3 से भाग दे देंगे, सॉरी 2 से काटेंगे 15 बार, 3 से काट देंगे, तो आपको क्वेश्चन इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बस चीजें यहीं से समझनी है। अगर ये कहता एक ही दिन पहले वाले व्यक्ति के, खाली इसकी कार्य क्षमता से इसमें गुणा कर देते, काम आ जाता, फिर जिससे करवाता हम उससे कर देते, ठीक, यही क्वेश्चन की मांग है, नहीं शॉर्ट में यही हो पाएगा, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, ठीक। इसी में आ जाएगा कम या अधिक दिन। देखो क्वेश्चन में देख लो एक बार, एक टाइप के 5-5 क्वेश्चन कराना, तो आपको क्वेश्चन रुकने नहीं चाहिए, ध्यान रखना। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी, अतः वह किसी काम को 20 से 20 दिन कम समय में कर लेता है। देखो क्वेश्चन लिखते हैं, एक ही काम करने की क्षमता, एक ही काम करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है। 20 से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में किसी काम को करने में अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। तो ज्ञात कीजिए बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। ठीक, पहला बेसिक चीज समझना, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा ही है। हमें वही पहले इस वाले फॉर्मेट को हल करना। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, ए की कार्य क्षमता जो है वो बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, कार्य क्षमता 3 अनुपात, अतः वह किसी काम को 20 से 20 दिन कम लेता है। अलग लिख लेंगे, ठीक है, पॉइंटों को लिखना सीखो, यहाँ तक आ गए हम। ज्ञात कीजिए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। हमें क्या करना है, मान लो वो 20 दिन कम ले रहा है, ठीक है,
हमें देखो कम याद है, पहले टाइम पे जाना, टाइम का रेशो हमें निकालना 1 अनुपात, मैंने क्या बताया था, जब कार्य क्षमता से हमें टाइम का रेशो निकालेंगे तो टाइम का रेशो पलट जाएगा। अब वो कह रहा है, रेशो में दिया है, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि यदि बी सॉरी यदि ए बी से 20 दिन कम लेता है, हमारे अनुसार कितना कम ले रहा भाई, 2 रेशो की कम ले रहा, और उसके अनुसार कितने कम ले रहा, वो 20 दिन। हमारे अनुसार यहाँ कितना कम या अधिक है, कितना है भाई, जब भी कम दे या अधिक दे हमेशा डिफरेंस लेते हैं। अगर मान लो कह दे मेरे से कोई 5 वर्ष अधिक बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है, तो भाई जब डिफरेंस निकालेंगे जब तो आयु पता निकलेगी, जब हम दोनों में माइनस कर देंगे तभी तो डिफरेंस निकलेगा। या मान लो मैं 50 साल का हूँ, मेरा फ्रेंड एक 60 साल का है, तो वो कहे कितना अधिक है, कितने वर्ष अधिक है, वो 10 वर्ष अधिक है। मैं कितने वर्ष कम हूँ, 10 वर्ष कम हूँ। तो वहां हमें डिफरेंस ही निकालना है। यहाँ डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, अंतर अंतर आ गया 2। उसने कितने दिन दिए, देखो यहाँ भी टाइम है और यहाँ पर भी टाइम है, यहाँ टाइम है और यहाँ पर भी टाइम है। टाइम से टाइम को भाग दे देंगे इस वाले को, भाई कम या अधिक 2 दिन, कम या अधिक 2 दिन, 20 दिन। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 दिन। इसकी इसमें गुना कर देंगे तो ये कितने दिन ले रहा होगा, 10 दिन। इसकी इसमें गुना कर देंगे, ये कितने दिन ले रहा होगा, 30 दिन। तो कह रहा बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। देखो टाइम की, एक पॉइंट वाले टाइम की वैल्यू आई, अब वो कहेगा बी कितने में कर रहा है, टाइम में गुना कर देंगे, इस वाले में 3 में गुना कर देंगे इसकी, और इसकी यहाँ गुना कर देंगे, हमारे पास रेशो आ जाएगा। ठीक, तो बी अकेले कितने दिन में कर देगा, बी अकेले, ये वाला तरीका इस वाले के लिए ध्यान रखें। ठीक, और मैं बेसिक एक बार बेसिक बता रहा हूँ, ठीक, लिख लो तब इसके बाद इसका बेसिक बताऊँ। वीडियो को टाइम टाइम देखना आप, सुनो, हेलो सर, वीडियो को टाइम देखना कितना हुआ, कितना, चलो अभी टाइम, देखो इसमें दूसरा तरीका क्या अपना लेंगे, दूसरा तरीका करेंगे हम, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है कार्य क्षमता। वो कह रहा है ए जो है बी से 20 दिन कम ले रहा, मान लो ये 8 दिन ले रहा है, मान लो ये डी ले रहा, ये मान लो दिन कितने ले रहा है डी, तो ये कितने ले रहा है, डी माइनस 20। समझ भाई, भाई ये इतने दिन ले रहा, ए कितने दिन ले रहा होगा अब, ठीक, टाइम का रेशो ये आ गया। अब हमें क्या करना, किसी की कार्य क्षमता हमारे पास हो और किसी के दिन हमारे पास हो तो हम उसका कार्य निकाल सकते हैं। किसी की कार्य क्षमता हमारे पास हो, मान लो मेरे एक दिन में 5 ईंट उठा रहा हूँ, मतलब हमारे पास कार्य क्षमता है, ठीक, एफिशिएंसी, इतनी है, और मैं 20 दिन काम कर रहा हूँ, तो हम काम निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं बिल्कुल। देखो क्या करेंगे, इन दोनों की गुना कर देंगे, मतलब कार्य क्षमता गुणा दिन, ठीक, कितना आ गया, 100 काम किया होगा भाई मैंने। उसी तरीके से हमें एक का काम निकालना है, काम दोनों ने एक ही कर रहे हैं, लेकिन मैं उस काम को 20 दिन ज़्यादा ले रहा हूँ, मेरा दोस्त है वो 20 दिन कम में कर रहा है, मान लो मैं 40 ले रहा हूँ तो 20 ले रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जिसकी कार्य क्षमता दी गई होगी और उसके दिन दिए होंगे तो हम उसका कार्य निकाल लेंगे। देखो क्या करेंगे, ये कितने दिन में करेगा ये हमें निकालना है, पहले इसकी इसमें गुणा कर देंगे, देखो कार्य क्षमता गुना इसके दिन
काम हो गया, बराबर डी गुणा 1। देखो इनके साथ एक्स भी लगा होता, अनुपात में हमेशा एक्स होता है, लेकिन वो अब कट जाएगा, ठीक है, तो उसे लो या ना लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जहां कट जाए दिमाग लगाना, कट जाएगा यहाँ। अब देखो क्या करेगा वो, इसकी इसमें गुना कर देंगे 3D, और ये आ जाएगा 60 बराबर डी। इसे इधर ले जाएंगे, -2D हो जाएगा, बराबर माइनस के 60 बचे। भाई इधर जाएगा, ज्यादा वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, इससे ये खत्म हो जाएगा, और डी बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/2, 2 से काट देंगे तो डी के दिन आ गए हमारे पास 30। देखो यहाँ वैल्यू रख देंगे, भाई हमें इसके चाहिए बी के, तो कितने आ गई है, डी की वैल्यू 30, और इसकी वैल्यू घटा देंगे तो कितनी आ गई हमारे पास 10, 30 में से 20 घटा दिए 10, तो ये होगा बेसिक समझने वाला। आपको ये वाला समझ में आया तो ये वाला ध्यान रखें, इससे पहले वाला समझ में आया तो वो ध्यान रखें, जौन सा आपको अच्छा लगे जो भी वो आप ध्यान रखें, ठीक। एक और लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद ये टाइप खत्म हो जाएगी, लिख लो आप, ठीक। एक दो लास्ट क्वेश्चन है वो लिखवाते हैं। एक ही का ए बी किसी कार्य को करने से, ए ये तो तभी किसी कार्य को, किसी कार्य को क्रम से 12 दिन, सॉरी 8 दिन में तथा 12 दिन में कर लेते हैं। 12 दिन में कर लेते हैं, सी की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता की, ए की 1.5 गुनी है। डेढ़ गुनी है। तीनों एक साथ इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तीनों एक साथ इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। देखो चीज़ें आपको समझने वाली बात वही है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और यही समझाने वाला क्वेश्चन था, बाकी वो जो थे वो बेसिक चीज़ थे, ठीक। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चीज़ें समझना। सबसे पहले पहुंचना हमें यहाँ तक क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन आप थोड़ा चलना स्टार्ट करो, उस पर वो कह क्या रहा, आप चीज़ें लिखते चलो। मान लो यहाँ से यहाँ तक हम आगे बढ़ते हैं, एक इसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 48, 8 से काट देंगे 6 बार, और इससे काट देंगे कितना आ जाएगा 4 बार। यहाँ तक चीजें समझ आ गई। वो कह रहा सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। 1.5 मतलब 1/1/2, 1.5 गुनी है, मतलब सी की कार्य क्षमता
एक ही कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है, मतलब 3/2 है। 1.5 गुना भाई, इसी को डेढ़, इसी को तो कहते हैं 1 से 1/2। इसकी इसमें गुना कर देंगे, इसे प्लस कर देंगे, तो 2 एकम 2 और एक 3, 3/, यही तो करते हैं हम। तो हमने वही तो किया। जो एक ही जो कार्य क्षमता है, वो कह रहा सी की कार्य क्षमता एक ही 1.5 गुनी है। सी की कार्य क्षमता एक ही 1.5 गुनी है, तो हमारे पास सी, ये किसका रेशो निकलना, कार्य क्षमता का। तो हमारे पास सी और अनुपात ए कितना आ जाएगा भाई, इसके नीचे वाली वैल्यू, इसकी ये वाली, या एक लाइन और बढ़ा लो, देखो इसकी यहाँ गुना कर देंगे, 2C बराबर 3A। अंदर अंदर की वैल्यू होती है, पहले बताया था, बाहर बाहर की वैल्यू होती है, ये पता है। तो ए अनुपात सी कितना आ गया हमारे पास, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। हमारे पास ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2। उसने कितनी दी है हमारे पास अनुसार, ए की कितनी है भाई, ए की कितनी दी है, काट देंगे इसे इससे, तो सी की आ जाएगी। मान लो यहाँ रख देते हैं हम, या यहीं ले लो, चीजें समझना बस। भाई सी, ए की कार्य क्षमता की, ए की कितनी है हमारे पास, 6, कितने गुनी है, 1.5 गुनी, काट देंगे, तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई हमारे पास, सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई हमारे पास, 9। तो हमारे पास सी की कार्य क्षमता 9 आ गई। अब अगर तीनों मिलकर, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो काम कितना कराना हमें, इतना, तीनों कितनी, तीनों की कार्य क्षमता 6 4 10 और 9 19, कितने दिन में कर देंगे भाई, 19 दूनी 38, 2 से ही 10/19, ये इसका आंसर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, करा क्या था। यहाँ से हम गए, सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, 1.5 गुनी, सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता 1.5 गुनी की, मतलब यहाँ साथ में लेना, ठीक। 1.5 गुनी है, लिख दी 1.5 गुनी है। सी की, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6, कार्य क्षमता यहाँ रख दी, फिर सी की हमारे पास प्राप्त होगी, सी की हमने यहाँ रख दी, तीनों की हमारे पास कार्य क्षमता है। वो कह रहा तीनों इस काम को, काम कितना, इतना, कितने दिन में कर लेंगे, तो कितने दिन लेगा, 19 दूनी 38, 38 10 48, ये आ जाएगा। ठीक। एक क्वेश्चन और है, प्रैक्टिस सेट से लिया था स्क्रीनशॉट, लास्ट वो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक। लिख लिया आपने। वो वाला क्वेश्चन जो था, इसमें देख लो, मैं एक दो क्वेश्चन और करा दूँ। देखो एक एमडीएच पे बेस्ड वैसे ही नॉर्मल करा रहा हूँ, इससे पहले कार्य वाला ही देखते हैं, 1 मिनट होल्ड रही है। ये भी किसी कार्य उतने दिन में उसी कार्य को दिया करो।
देखो ये क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, वैसे आप चीजें समझा देना। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को ए अकेले कार्य करते हुए उस कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है 9 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस कार्य का 3/8 भाग कितने दिन में पूरा कर लेगा? ये क्वेश्चन था, ठीक। वो क्वेश्चन कहाँ है जो उस दिन प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, उसमें आया था शायद, वो रेशो वाला स्क्रीनशॉट लिया था, देखना। वो कार्य क्षमता बेस्ड था शायद। है, देखो। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम इतने। बी अकेले उस कार्य का 3/8 भाग कितने दिन में कर लेगा? पहले हमें कार्य निकालना। देखो कार्य कार्य क्या आ गया, इसका एलसीएम लेंगे, 18 हमारे पास प्राप्त होगा। 6 से काट देंगे 3 बार, 9 से काट देंगे 2 बार। नहीं, टाइम एंड वर्क का था। नहीं, दूसरा था, ये तो अलग था। टाइम एंड वर्क का रेशो जो दे रखा था। देखो अब देखो, चलो बात करते हैं उस बारे में। ए है इस वाले फोन में जिससे वीडियो बन रही है। तो देखो अब क्या करते हैं, यहाँ तक पहुंचते हैं हम। पहले हमें क्या चाहिए? बी की कार्य क्षमता चाहिए। भाई दोनों की हमारे पास कार्य क्षमता 3 है। ए की हमारे पास कार्य क्षमता कितनी है? इतनी। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी हमारे पास? बी की कार्य क्षमता आ जाएगी, इसे इसमें से माइनस कर देंगे तो किसकी आ गई? बी की कार्य क्षमता आ गई हमारे पास 1। भाई दोनों में से ए से ए घट जाएगा तो बचा कौन? बी। काट देंगे, कितना आ गया? 1 आ गई हमारे पास। अब करा 3/8 भाग किस काम का? इसका। तो 18 का 3/8 निकालेंगे, ठीक। ये आ गया, काम निकल गया। कितना आ गया हमारे पास? 27/4। 3 हम 27, सॉरी 3 से काट देंगे, सॉरी 2 से काट देंगे 9 बार, 2 से 4 बार, तो नहीं होती है 27। हाँ ठीक, 27/4। अब हमें क्या करना है? ये काम कराना किससे? बी से। तो बी कितने दिन में कर देगा इस काम को? भाई एक भाग दे देंगे, 1 से भाग देंगे। कितने दिन लेगा वो? 27/4 दिन लेगा। तो इसे लिख देंगे 6 × 4 = 24, 1/4 दिन। ये आंसर है, ठीक। तो आज के लिए इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो मतलब आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो अपने दोस्त जितने भी हो उनसे भी, उनको भी वीडियो शेयर करें और कोशिश करें वो भी पढ़ें। अगर खराब भी लग रही हो तो डिसलाइक भी करें, उसमें हम सुधार भी करेंगे, ठीक। थैंक यू।